आवाज जनता की। करने गए कि भाई हमारा पेमेंट दे दीजिए, आपका पेमेंट तो सरकार से क्लियर हो गया है। तो उनका ये बोलना था हमें बहुत सारा नुकसान हो गया है, नुकसान के चलते हम आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग के ऊपर प्रेशर बना के पूरा काम करवाया गया और जब काम हो गया तो हमें पैसा नहीं दिया गया। अच्छा, ये मैं जो पैसा मांग रहा हूँ उसका इनका ये बोलना है कि हमें तो नुकसान हो गया है तो हम आपको ये पैसा नहीं दे पाएंगे कुछ भी। फर्जीवाड़ा लगातार देखने को मिलता है और इसी क्रम में बताया जा रहा है कि बी मुक्ति एक कंपनी है जो कि बिहार सरकार से टेंडर लेती है और लोकसभा विधानसभा चुनाव में बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाई जाती है। वो टेंडर तो लेते हैं लेकिन जिसे काम सौंपा जाता है, जिसे दिया जाता है, उससे काम भी करवाया जाता है। बताया जा रहा है कि पिछले बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान सीसीटीवी कैमरे बूथ लेवल पे लगवाए गए थे और उनका पैसा कंपनी नहीं दिया। कंपनी का साफ तौर से कहना है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, डूब गया। अब ऐसे स्थिति में 4 से 5 लोग हैं जिनका 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, कई लोगों का, और जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनका करीब 1 करोड़ रुपए बकाया है। अब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भोपाल से FIR दर्ज कराया गया, मामला पहुंचा मनेर थाने में, इलेक्शन कमीशन को पास पहुंचा। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी, मैंने पिछले साल लोकसभा बिहार चुनाव में जो बूथ पे सीसीटीवी कैमरा लगते हैं उनका काम लिया था। जो एक कंपनी है विमुक्ति सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, टेंडर इनके नाम से हुआ था निर्वाचन आयोग से, और इनके साथ आइकिया बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि बेंगलोर की कंपनी है, उन्होंने साथ में मिलके काम किया था और इन्होंने मुझे काम दिया था मैन पावर सप्लाई करने का, साथ साथ में बूथ पे कैमरा लगाना, निकालना, मैनेज करना, कंट्रोल रूम सेटअप करना। तो ये काम करीब करीब 7 फेज़ में मैंने किया था और मैंने करीब 22,000 कैमरे लगाए थे पूरे बिहार में। तो जब ये काम हो गया तो कंपनी का कहना था कि जब सरकार से पेमेंट आएगा तो हम आपको पूरा पैसा देंगे। समय बीतता गया, हम लोग फॉलोअप देते गए कि कब पैसा दीजिएगा, कब पैसा दीजिएगा। फिर हम लोग ने RTI लगाई CO ऑफिस में। जब पता चला कि उनका पूरा पेमेंट हो गया है तो हम लोग उनसे बात करने गए कि भाई हमारा पेमेंट दे दीजिए, आपका पेमेंट तो सरकार से क्लियर हो गया है। तो उनका ये बोलना था हमें बहुत सारा नुकसान हो गया है, नुकसान के चलते हम आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। मेरा जो उनसे बकाया है वो है 1 करोड़ 62 लाख रुपए, और जिसका वो मुझे बोल रहे थे कि आपके पास हमारा कुछ सामान है, वो अगर आप दे दीजिएगा तो आपको हम 10 लाख रुपए देंगे। तो इसके लिए मैंने सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है मेरा इतना पैसा लगा हुआ था जेब का, तो मैं 1 करोड़ 62 लाख का 10 लाख रुपए में कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे भी जो नीचे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया था उनका भी पैसा बकाया था। काम कैसे दिया गया आपको? काम ये मेरे को मिले थे यहाँ पे लेमन ट्री होटल है, यहाँ पे इन्होंने मुझे बुलाया था और रवि कुमार HM जो डायरेक्टर हैं आइकिया बिजनेस सॉल्यूशन के, उनने मेरे से बोला कि मैं विमुक्ति का भी डायरेक्टर हूँ, तो ये काम मेरी कंपनी को मिला है, मैं आपको ये काम दे रहा हूँ। और उसके बाद मैंने बोला ठीक है, आप एक हमारे रेट वेट फाइनल हुआ, मैंने कहा इस पर अनुबंध कर लीजिए, जिसको हम MOU कहते हैं। तो ड्राफ्ट भी बनाया गया उसका, लेकिन मैं उनसे कंटिन्यूस बोलता गया कि इसको साइन कर लीजिए, साइन कर लीजिए। उनने बोला नहीं, आप ये पेमेंट रखिए, एडवांस। उनने मुझे पेमेंट डाला। पेमेंट दिया? इनिशियली जो उन्होंने मेरे को सबसे पहला पेमेंट किया था वो किया था 25 लाख रुपए का, जो कि चेक पोस्ट के काम के लिए था। उसके बाद एज एंड व्हेन जब उनको मैंने बोला कि पेमेंट करिए, वो करते गए। अनुबंध का मैंने जब उनको बोला तो वो बेंगलोर चले गए। उन्होंने कहा मैं जब आऊँगा मैं तब करूँगा, जब मैं आऊँगा, तो इस तरीके से उसे टालते गए। तो अनुबंध लिखित रूप में कभी हुआ नहीं, वर्बली था। मेरे पास पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है, मैसेजेस हैं, चैट हैं, सारी चीज़ें। आप जो पैसा मांग रहे हैं क्या बोल? मैं जो पैसा मांग रहा हूँ उसका इनका ये बोलना है कि हमें तो नुकसान हो गया है तो हम आपको ये पैसा नहीं दे पाएंगे कुछ भी। आपने FIR भी किया? जी, मैंने भोपाल में 14 जनवरी 2025 को इसके लिए एक एप्लीकेशन दी थी और 25 अगस्त 2025 में जाके इसकी 0 FIR बागसवनिया थाने भोपाल में रजिस्टर हुई थी, जो कि अब ट्रांसफ़र हो गई है मनेर थाना पटना डिस्ट्रिक्ट में। अब आप क्या चाहते हैं? मेरी यही गुजारिश है कि ये जो मेरा पैसा है ये मुझे दे दिया जाए, क्योंकि इसके चलते मेरी जो व्यवसाय के लिए, मेरे पिताजी की व्यवसाय के लिए एक दुकान थी भोपाल में, वो मुझे बेचनी पड़ी, क्योंकि मुझे आगे भी लोगों का पैसा देना था जिनसे मैंने उधार लिया था, वो बेचना पड़ा। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले मेरा भुगतान कर दिया जाए, और मेरी दरख्वास्त रहेगी ECI और CO बिहार से कि ये जो कंपनियाँ बाहर से आती हैं
बाहर की स्टेट से आती हैं और यहाँ पे लोकल लोगों से जो काम करवा लेती हैं और अपना काम करके चली जाती हैं और उनका पैसा नहीं देती। तो हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, धूप में खून पसीना एक करके काम किया है। दिन में मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोते थे हम लोग तीनों महीने के बीच, और उस बीच भी उनका व्यवहार बहुत ख़राब रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने मेरे को बोला है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, तुम्हारे साथ ये करवा दूंगा, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो हम लोग के ऊपर प्रेशर बना के पूरा काम करवाया गया, और जब काम हो गया तो हमें पैसा नहीं दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि आपको मिला था, मुक्ति को टेंडर मिला था, विमुक्ति आइकिया का द्वारा आपको काम मिला है जी। जब पेमेंट मांगने जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि पेमेंट दीजिए, तो क्या बोला जाता है आइकिया के द्वारा? आइकिया के द्वारा ये बोला जाता है कि भाई हमारे पास जो पैसा है वो कट के आया है, तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, हमारा नुकसान हो गया। अब आप ये देखिए, एक जो कैमरा सीसीटीवी आप भी घर पे लगवाने जाएंगे तो 1000, 1200, 1500, 2000 में आपको अच्छे से अच्छा सीसीटीवी मिल जाएगा जी, सही बात है। उसके बाद ये लोग सरकार से 6,050 रुपये एक दिन का किराया लेती है मात्र, और मैन पावर का 1650 रुपये लेती है। यानी करीब करीब इसको हम जोड़े तो 7700 रुपये करीब ये लोग एक दिन का किराया लेती हैं बिहार सरकार से, जबकि जो कैमरा है उसकी कीमत 1000-1500 से ज़्यादा की नहीं होती। तो ये सरकार से इतना पैसा लेते हैं और हम लोग को ये मात्र मुश्किल से 1000-1200 रुपये में काम देते हैं, जिसमें हमें सब कुछ मैन पावर भी लगानी है, कैमरा भी लगाना है, निकालना है, ये सब करना होता है। अच्छा, आप लोग को धमकी भी दी गई है? जब मैंने अपने किसी परिचित के थ्रू बुलवाना चाहा कि सर मेरा पैसा दे दीजिए, मुझे दिक्कत हो रही है, अगर आप नहीं देंगे तो मैं सारी चीज़ें ECI और CO बिहार में जाके दूंगा, तो उस चीज़ पे उन लोगों ने डायरेक्टली मेरे से बात ना करते हुए मेरे परिचित को बोला कि आप ये कैसे बोल रहे हो, आपको मैं बहुत टॉर्चर करूंगा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं आपको टॉर्चर करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में मेरी पहचान है, रमेश जी करके उनने ये सारी बातें बोली। और मेरे को उसी 3 दिन पहले ही एक लीगल नोटिस भेज दिया कि आपके पास हमारा बकाया सामान है, जो कि ये सामान ऑलरेडी अप्रैल के पहले महीने में मेरे गोडाउन से निकलवा चुके हैं। अच्छा, कितने लोगों का पैसा बाकी है? एक जो लैपटॉप जिनने किराए पे दिया था धीरज शर्मा जी, उनका करीब उनने एक लीगल नोटिस भेजा 48 लाख का, उनका पैसा बकाया है। उसके बाद जो एक मृत्युंजय जी हैं जिनने अपने वेयर हाउस पे मैन पावर लगाई थी, उनका कुछ 5 लाख रुपए बकाया है। फिर एक जो ड्राइवर था बादल, उसका कुछ करीब 50,000 रुपए बकाया है। फिर एक अभिषेक जी हैं जिन्होंने मेरी तरह ही काम किया था, उनका कुछ 25 लाख रुपए बकाया। तो ऐसा है कि और भी लोगों का पैसा बकाया है, ये लोग ने पैसा नहीं दिया, तो ये विलफुल डिफॉल्टर है। और ये बाकी स्टेट में भी ऐसा ही करते हैं, MP में भी ये लोग काम करते हैं, MP में भी कुछ लोगों के इतने ही पैसे बकाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक जैन है।